हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिगार्डिंग टू बेसिक्स है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम रिएक्शन कैसे लिखें। हम रिएक्शंस को देखते हैं तो हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, बेसिक चीजें अगर आपको नहीं आती तो बेसिक चीज के बिना आप कोई भी कंपाउंड या कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकते। कंपाउंड फॉर्मेशन तो होगी ही नहीं, तो कंपाउंड फॉर्मेशन होगी ही नहीं, तो आप कंपाउंड फॉर्मेशन के बिना कैसे रिएक्शन लिखोगे। जिस प्रकार आपको किसी नाम की आवश्यकता होती है, नीड होती है, उसी प्रकार आपको कंपाउंड की इंफॉर्मेशन या फॉर्मेशन आनी चाहिए, तो ही जाके आप कोई रिएक्शन को लिख सकते हो। कि जैसे कोई एग्जांपल ले ले, सर रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है। आयरन कौन है? आयरन का सिंबल क्या होता है? डोंट नो। उसी प्रकार सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। वाटर का कंपाउंड, वाटर एक कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या है? डोंट नो। ठीक है, उसी प्रकार सर क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या है? हम नहीं जानते। तो आज सबसे पहले हम उसी चीज को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और उस चीज में हम सीखने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे हम एलिमेंट्स के सिंबल को याद कर सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में आप सभी को याद कराऊंगा, तो उसको अच्छे से आपने नोट करना है और लर्न रखना है, याद रखना है कि कैसे हमने एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया। फिर उन एलिमेंट के नाम याद करेंगे, सिंबल के साथ साथ हम उनके नाम याद करेंगे। तो ये सारी चीजें हम सभी ने आज करनी है इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट जरूर करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ। ग्रुप क्या है? देखिए, वर्ड सबसे पहले क्या है? पीरियोडिक टेबल। आज हम सीख क्या रहे हैं? पीरियोडिक टेबल सीख रहे हैं। और उस पीरियोडिक टेबल में आप आज क्या सीख रहे हो? आज आप सीख रहे हो एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के साथ क्या सीख रहे हो? उनके सिंबल। सिंबल के साथ आज आप उनका क्या करोगे? नेम जानोगे, उनकी नेमिंग देखोगे कि कैसे हम उनको याद रख सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहला ग्रुप, इसके अंदर देखिए 18 ग्रुप होते हैं। इन 18 ग्रुप्स को मैं अच्छे से रिवाइज कराऊंगा, सभी क्लासेस के लिए है। छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक इस वीडियो को जरूर देखें। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री के अंदर कि सर रिएक्शन नहीं हो पाती, कंपाउंड बनाते कंपाउंड में गलती हो जाती है, टीचर बार बार हमें डांटता है, कहता रहता है, तो उस चीज के लिए इसलिए कहता है बेटा देखिए आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो वो भी कोशिश करते रहते हैं, सारी चीजें कहते रहते हैं, पर फिर भी अगर आपका कंपाउंड गलत हो रहा है, देखिए उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि वो चाहते हैं कि आप अच्छे से लिखें। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ। तो हमारा पहला ग्रुप कौन सा है? हे लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है? फर्स्ट ग्रुप को, इस ग्रुप को हमने याद रखना है। हे लीना की रब से फरियाद। तो ये पहला ग्रुप हो गया। ठीक है, जहां पे हमने ये लिखा हे लीना की रब से फरियाद। तो हे क्या है यहां पे कि एच किसको सिंबलाइज करता है? एच सिंबलाइज करता है हाइड्रोजन को। एल किसको सिंबलाइज करता है? लिथियम को। Na किसको सिंबलाइज करता है? सोडियम को। के किसको सिंबलाइज करता है? पोटासियम को। आरबी किसको करता है? रुबीडियम को। सीएस किसको रिप्रेजेंट करता है? सीजियम को। एफआर किसको करता है? फ्रांसियम को, फ्रांसियम। सो दीज आर द मेंबर ऑफ कौन सा ग्रुप हमने किया? सबसे पहला ग्रुप। तो हे लीना की रब से फरियाद, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, फटाफट इसको नोट करिए। फिर हम सेकंड वन पे चलते हैं और उनके नाम करते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो। तो चलिए, आपने सभी ने नोट कर लिया। अब चलते सेकंड पे, सेकंड के एलिमेंट्स को देखते हैं, फिर हम फिर से सारी ट्रिक्स को लिखेंगे, रिवाइज करेंगे। तो सेकंड में अगर हम बात करें तो सेकंड में जो बात हो रही है वो कौन है? बेटा मांगे कार, स्कूटर पर बाप राजी। ठीक है, क्या है ये? बेटा मांगे कार, स्कूटर पर बाप राजी। देखिए,
अगर आप कार मांगोगे तो डांट पड़ेगी पापा से, तो स्कूटी या स्कूटर पे एग्री हो जाते हैं, ठीक है बेटा अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो इस बार आपको स्कूटी दिला देंगे, स्कूटर दिला देंगे। कार मांगोगे तो मार पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये महंगी आती है, सेफ्टी नहीं है, अभी आपकी उम्र छोटी है, तो आपको स्कूटर या स्कूटी आपको बहुत जल्दी आपके पेरेंट्स दिला देते हैं। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर पर बाप राजी। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ये है हमारा ग्रुप नंबर 2। बीई का मतलब बेरिलियम, एमजी का मतलब मैग्नीशियम, सीए का मतलब कैल्शियम, एसआर का मतलब स्ट्रोंशियम, बीए का मतलब बेरियम एंड आरए का मतलब रेडियम। तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हमने ज्यादा याद नहीं करने, हमें यहां तक याद करने। पहले जो छोटे बच्चे देखिए +2 लेवल है, +1 लेवल है, फिर तो आपको सारे याद करने। पर अगर आपका लेवल छोटा है, आप 9th में हो, 10th में हो, 8th में हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपने कैल्शियम तक के एलिमेंट को रिवाइज करना है। इनके एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए, इनकी वैलेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो जाके आप इनकी कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाओगे। तो सबसे पहले यही है कि अगर वर्ड बेरिलियम आ गया तो उसका सिंबल क्या है, मैग्नीशियम आ गया तो उसका सिंबल क्या है, कैल्शियम आ गया तो उसका सिंबल क्या है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको सिंबल आ गए तो आपको कंपाउंड फॉर्मेशन बड़ी जल्दी से आ जाएगी। फटाफट इसको नोट करिए, फिर अगले ग्रुप पे चलते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3 की बात करते हैं। जरा 3 पे आते हैं। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। एससी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्कैंडियम को, वाई येटीरियम को, एलए लेंथेनम को एंड एसी एक्टिनियम को। तो इस प्रकार हम इस ग्रुप 3 को रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की, बड़े जल्दी से याद किया जा सकता है। अगले ग्रुप की अगर बात करें तो उसका स्क्रीनशॉट फटाफट जरूर साथ साथ लेते रहना। तो अगले ग्रुप की अगर बात करें, ग्रुप नंबर 4 की, तो ग्रुप नंबर 4 में अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 4 में क्या है, ग्रुप नंबर 4 में आ जाता है टी जरा हाफ देना, टी जरा हाफ देना। टी का मतलब क्या हो गया, टाइटेनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, HF, हफीनियम। सो ये हो गया ग्रुप नंबर हमारा 4। ठीक है, तो बड़े शॉर्ट ट्रिक्स है, बड़े अच्छे से आप याद कर सकते हो, बड़े सिंपल है। टी जरा हाफ देना, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ए लीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर पर बाप राजी। तो बहुत इजीली आप इनको याद कर सकते हो। ग्रुप नंबर 5 पे चलते हैं जरा फटाफट। ग्रुप नंबर 5 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 5 में आ जाता है वो नवाब था, वो नवाब था। ठीक है, मैनेडियम V4, मैनेडियम, नायोबियम, सॉरी नायोबियम एंड T4 थैलियम। तो आप इनको याद कर सकते हो। ये आ गया हमारा 5। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, वो नवाब था, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ठीक है, तो बड़े इजी है। करोड़पति अगला है, करोड़पति मोल वाला, करोड़पति मोल वाले। तो जो करोड़पति होते हैं वो कौन होते हैं, जिनके मोल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे होती है उनके, वो होते हैं करोड़पति, वो बनते हैं। तो करोड़पति मोल वाला। सीआर किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रोमियम को। एमओ बोले तो मोलिबेडनम, डब्ल्यू बोले तो टंजस्टन। ठीक है,
तो ये सारी जो मेटल्स आप पढ़ रहे हो, ये सारे सिंबल पढ़ रहे हो, आपके डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बस ऐसी चीजें होगी, ये चीज होगी, तो सारे डेली रूटीन लाइफ में मिलते हैं। तो ये याद करें करोड़पति मोल वाले। अगला ट्रिक पे आ जाते हैं। करोड़पति मोल वाले के बाद अगले ग्रुप पे नंबर चलते जाएंगे, सीरीज चलती जाएगी। इसी सीरीज में आपने याद करने हैं। तो अगला है मन टकरे। तो थोड़ा सा हम यहां पे कर लेते हैं इसको, मन टकरे। अगला कौन सा है? मन टकरे। Mn बोले तो मैंगनीज, Mn बोले तो मैंगनीज। तो Tc क्या है? Tc हो गया, Tc क्या है? टेक्नीशियम। Re रीनियम। सो ये अगला ग्रुप हो गया मन टकरे। मैंगनीज के बाद रूस गया ओसामा, रूस गया ओसामा। तो Fe क्या है? आयरन। Fe कौन है? आयरन। Ru रुधीनियम और OS ओस्मियम। सो दिस इज द नेक्स्ट ग्रुप। आपको बड़े तरीके से याद का है। मन टकरे, फिर रूस गया ओसामा। तो ये ट्रिक्स हैं, अभी तक हमने जितनी की है वो सारी की सारी आपको याद करनी है, ठीक है, और अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कौन रहेगा इर्रेगुलर। कौन रहेगा इर्रेगुलर? CO कोबाल्ट, रीडियम, IR इरिडियम। सो दिस इज द नेक्स्ट ग्रुप जो आपको आना चाहिए। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। Ni बोले तो निकल, Pd बोले तो पैलेडियम और Pt बोले तो प्लेटिनम। दिस इज योर नेक्स्ट ग्रुप। ओके, तो इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे और बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। क्यों आगे आओगे? क्यों आगे आओगे? क्यू का मतलब यानी Cu का सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉपर को। Ag बोले तो सिल्वर, Au बोले तो गोल्ड। क्यों आगे आओगे? एंड द नेक्स्ट, जिंदगी कबाड़ हो गई, जिंदगी कबाड़ हो गई। पढ़ पढ़ के जिंदगी कबाड़ी होगी यार, पढ़ना पड़ेगा। तो Zn किसको रिप्रेजेंट करता है? जिंक को। Cd किसको? कैडमियम को। Hg किसको? मरकुरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकुरी को तो हर कोई जानता, थर्मोमीटर में यूज होती है, ठीक है। तो दीज आर द ग्रुप नंबर, हमने 12 तक कर दिए। ग्रुप नंबर 13 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फटाफट इन सबको रिवाइज करिए, देखिए दोबारा दोबारा, अगेन एंड अगेन, एंड देन हम 13। सबसे पहले आता बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बी का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब हुआ बोरोन। Al बोले तो एल्यूमिनियम, Ga बोले तो गैलियम, In बोले तो इंडियम और Tl बोले तो थेलियम।
सो बड़ा इजी सा ट्रिक है। बैंगन आलू गाजर इतना, जब स्कूटी आ गई है तो स्कूटी लेके कहाँ जाना है? सब्जी मंडी जाना है। सब्जी मंडी लेके क्या आनी है? सब्जी लेके आनी है। बिना थैले के सब्जी तो ला नहीं सकते, तो थैले में डलवा के लानी है बैंगन आलू गाजर इन थैला। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कहे सिया जी सुनो प्रभु। कहे सिया जी सुनो प्रभु, या कहे पार्वती सुनो प्रभु। ठीक है, तो कहे सिया जी सुनो प्रभु, सी का मतलब क्या है? कार्बन। एसआई बोले तो सिलिकॉन, जीई बोले तो जर्मेनियम। सारे याद नहीं करने आपको, पर मैं सारे करवा रहा। एसएन बोले तो टीन, पीबी बोले तो लेड, पीबी पीबी बोले तो लेड। तो दीज आर द ट्रिक, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सिया जी सुनो प्रभु। ठीक है, क्या कह रही है? तो जरा बात कर लेते, क्या कहती है प्रभु को सिया जी? तो सिया जी क्या कह रही है? निखिल पास सब बिंदास, निखिल पास सब बिंदास, निखिल पास सब बिंदास। ठीक है, निखिल पास हो गया, हमारी जिंदगी बिंदास हो जाएगी। देखिए आपके रिजल्ट पे आपके पेरेंट्स की बड़ी आस होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। तो निखिल पास सब बिंदास, एम किसको रिप्रेजेंट करता है? नाइट्रोजन को। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? फोस्फोरस को, फास्फोरस। एएस किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्सेनिक को। एसबी एंटीमनी को, एंटीमोनी। बीआई किसको रिप्रेजेंट करता है? बिस्मथ। तो बड़ी छोटी ट्रिक है, निखिल पास सब बिंदास। और कैसे पास होगा? ओल्ड स्टाइल से टेपो, टेपो बोले तो नकल मारना है ना। तो ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से क्या करना है? टेपो, नकल मारो। तो नकल मार के पास होगा, बड़ी बैड हैबिट है, नकल नहीं करनी चाहिए, अपने हार्ड वर्क से पास होकर दिखाना चाहिए। ओ बोले तो ऑक्सीजन, एस बोले तो सल्फर, एससी बोले तो सिलेरियम, टीई बोले तो टिलूरियम, पोलोनियम। ओके, निखिल पास सब बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टेपो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल, हिंदी थोड़ा सा ठीक ठाक है, बाहर आई कौन? आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। एफ बोले तो क्लोरीन, सीएल बोले तो क्लोरीन, या वर्ड आ जाए क्लोराइड, दोनों याद रखने। बीआर बोले तो ब्रोमीन, या फिर ब्रोमाइड, दोनों में। आयोडीन, आयोडाइड, यही आपने याद रखने, आयोडीन। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट। फिर कल बाहर आई आंटी। एक लास्ट रह गया एट द लीस्ट एट द वेरी इंपॉर्टेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें, बाद में पूरी पीरियोडिक टेबल में इकट्ठी बनाऊंगा, जिससे आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। एंड द लास्ट एंड द लिस्ट इज हीना और करीना की जीरोक्स कॉपी रीना, हीना और करीना की जीरोक्स कॉपी, यानी फोटो कॉपी क्या है? कौन है? रीना। तो ही बोले तो हीलियम, एमई बोले तो नियोन, एआर बोले तो आर्गन, केआर बोले तो क्रिप्टोन, जीई बोले तो जिनोन, एंड आरएन बोले तो रेडोन। सो दीज आर द ट्रिक्स जो हमने अभी याद की। आप सभी ने इन ट्रिक्स को अच्छे से याद करना है, मेमोराइज करना है। तो ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना है। एक बार अगर आपको ये सारे एलिमेंट याद हो गए, कोई भी नाम आएगा कंपाउंड का, आप आराम से उनके कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हो। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज से
सिर्फ हमने क्या याद किया, कैसे इन ट्रिक्स को याद कर सकते हैं, कैसे इन एलिमेंट्स के सिंबल याद कर सकते हैं। कोई बोले हाइड्रोजन तो मुझे पता है H होता है, कोई बोले ऑक्सीजन तो मुझे पता है O होता है, फ्लोरीन बोले तो F होता है, नाइट्रोजन बोले तो N होता है, फास्फोरस बोले तो P होता है, मैग्नीशियम बोले तो Mg होता है। तो दीज सब सिंबल्स जो आपको आने चाहिए किसी भी बेसिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो कल की वीडियो जो या नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, उस वीडियो में हम सारी कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, किस मेथड से हम कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर। अभी हम एक पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं एट लास्ट में, कि पीरियोडिक टेबल हमने बनानी कैसे, क्या क्या नाम अभी तक हमने रिवाइज किए, उन सबको एक बार फिर से बना लेते हैं। ठीक है, फिर से बना लेते हैं जो अभी हमने याद किया सारा का सारा, उन सिंबल्स को लिख लेते हैं। अभी मैं दोबारा फिर से अगर सिंबल्स को स्टार्ट करूं, ए लीना की रब से फरियाद, कोई भी पीरियोडिक टेबल आप गूगल पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, तो ये नाम सारे आपको सुनाई देंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर पर बाप राजी। ठीक है, और फिर हम आए सेकंड ईयर लाएंगे एसी। ठीक है, और सेकंड ईयर के बाद कौन आया यहाँ पे, सेकंड ईयर के बाद टी जरा हाफ देना। ठीक है जी, उसके बाद कौन आया, वो नवाब था। उसके बाद कौन आया, नवाब के बाद, ठीक है, नवाब के बाद कौन आया, करोड़पति मोल वाले। फिर कौन आया, मन टकरे, मन टकरे। फिर कौन आया, जरा प्रोनाउंसिएट करे, कौन आया यहाँ पे, जल्दी जल्दी देखिए, फटाफट देखिए और मुझे बताइए ये कौन सा एलिमेंट आएगा, फटाफट सभी देखेंगे, फटाफट देख के मुझे बताओ कौन आएगा यहाँ पे, कौन आएगा जरा फटाफट बताओ। वेरी गुड। फिर रूठ गया, फिर रूठ गया उसामा। उसके बाद, उसके बाद कौन रहेगा इरेगुलर, वेरी नाइस, कौन रहेगा इरेगुलर, वेरी नाइस। एंड देन उसके बाद, उसके बाद नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, वेरी नाइस। उसके बाद नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं नहीं जिंदगी कबाड़ोगे वो लास्ट में आएगा, उसके पहले क्यों आगे आओगे, क्यों आगे आओगे, एंड लास्ट जिंदगी कबाड़ हो गई। ठीक है जी, ये बन गया। अब हम वापिस आते हैं इसी लाइन में यहां पर, तो स्टार्ट करते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद कहे सिया जी सुनो प्रभु निखिल पास सब बिंदास, निखिल पास सब बिंदास। ये सारी चीज आपको आनी चाहिए, किस प्रकार आपने करनी है वो देखना है। तो अगर हम चले, निखिल पास सब बिंदास, उसके बाद ओल्ड स्टाइल से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी हीना और करीना की जीरो चौपी रीना। तो ये हमने पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल एक बना दी, जहां पे अगर हम बात करें इस ब्लॉक को हम बोलते हैं एस ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम बोलते हैं डी ब्लॉक, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा रहा हूं आपकी, बाद में डिटेल में करेंगे। और इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। हमारा सिर्फ एक ब्लॉक रह गया एफ ब्लॉक, वो बड़ी क्लासेस के लिए हम बाद में करेंगे जब उनका चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इस पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये सारे की सारी पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए। अगर मैं इनके नाम याद कराऊं, एच किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो कितने आपको याद होने चाहिए, एच किसको रिप्रेजेंट करता है, हीलियम को। ठीक है, फिर आते Li किसको रिप्रेजेंट करता है, लिथियम को। Be किसको रिप्रेजेंट करता है, बेरिलियम को। ठीक है, B किसको रिप्रेजेंट करता है सर जी, बोरोन को। C किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को। N किसको रिप्रेजेंट करता है, नाइट्रोजन को। O किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन को। F किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोरीन को।
Na किसको रिप्रेजेंट करता है? नियोन को। ठीक है, Na किसको रिप्रेजेंट करता है? सोडियम को। Mg किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीशियम को। K किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटासियम। Ca बोले तो कैल्शियम। Cr बोले तो क्रोमियम। तो मेन मेन आपको याद करा रहा हूं जो आपको आने चाहिए। Fe बोले तो आयरन। ठीक है, Ni बोले तो निकल। Cu बोले तो कॉपर। Zn बोले तो जिंक, जो नाम आपकी छोटी क्लासेस में आते हैं। Al बोले तो एल्यूमिनियम। S बोले तो सल्फर। ठीक है, P बोले तो फास्फोरस। तो कुछ नाम मैंने आपके लिख दिए। उसी प्रकार Ag बोले तो सिल्वर। ठीक है, Hg बोले तो मरकुरी। Pb बोले तो लेड। ठीक है, Sn बोले तो टीन। तो थोड़ा सा हमने मैसेज सा कर दिया, पर इसको याद करना अच्छे से, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को। इस पीरियोडिक टेबल के साथ आप आराम से कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं माय डियर। तो कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए आपको ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल क्या आनी चाहिए? बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं ये होप करता हूं आपको ये पूरी के पूरे ट्रिक्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी के साथ मैं यहीं पे इस लेक्चर को स्टॉप करता हूं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो मैं उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाइकिंग मिलेगी, बहुत ज्यादा शेयरिंग होगी और बहुत ज्यादा आप इसको वॉच करेंगे और अच्छे से इसको यूज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।